Hello students, Jyoti Doghal this side. Today I am going to teach you lesson 2, January Nights from the book New Oxford Modern English class 7, which is written by Munshi Premchand. The chapter name is January Nights. January Night is a short story by Munshi Premchand, one of the most famous Indian writers and often called Upanyas Samrat, king of novelists. मुंशी प्रेमचंद जो है हिंदी साहित्य में इनका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा नाम है। ये उपन्यासकार इनको बोला जाता है, साहित्यकार उपन्यासकार थे ये। ओके। और इन्होंने जो है जो पीजेंट्स थे यानी कि जो किसान थे उनकी दयनीय जो हालत थी उस टाइम पे उसके बारे में ज्यादा लिखा हुआ है। इनकी कई सारी स्टोरीज हैं, कई स्टोरीज पे जो है मूवीज बनी हुई हैं। एंड प्रेमचंद इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिगर ऑफ 20th century Hindi literature. He wrote over 300 short stories, which contain a rich variety of descriptions of Indian life. In many of his stories, he deals with the cruelty and pride of privileged classes. He shows great sympathy for the poor peasants. इनकी जो है ग्रेट एक जिसको बोलते हैं ना कि बहुत ज्यादा जो है सहानुभूति बोलते हैं जिसे कि सिंपैथी थी बहुत ज्यादा पीजेंट्स के साथ यानी किसानों के साथ। और यहाँ पर भी जो ये स्टोरी इन्होंने लिखी हुई है ये किसान की ही एक फार्मर की ही स्टोरी है। हल्कू जो है एक फार्मर होता है और उसकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स है ये इसी पे जो है इन्होंने पूरी की पूरी जो स्टोरी है ये लिखी हुई है। ये जो जनवरी नाइट्स है यहाँ पे देखो आपको भी इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपकी बुक में जो दिया हुआ है कि दिस शॉर्ट स्टोरी विच हैज बीन ट्रांसलेटेड बाय डेविड रविन। मुंशी प्रेमचंद ने जो ये कहानी लिखी थी, जो ये स्टोरी लिखी थी, उसका जो असली नाम है वो है पूस की रात। पूस जो है हिंदू सोलर कैलेंडर के हिसाब से, मतलब अकॉर्डिंग टू हिंदू सोलर कैलेंडर, पूस की रात जो है जनवरी मतलब जनवरी के मंथ को जो है पूस बोला जाता है हिंदी में, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से। तो उन्होंने जो कहानी लिखी है वो पूस की रात है। ठीक है, वो हिंदी राइटर थे, हिंदी लिखने वाले थे। तो उन्होंने जो है पूस की रात कहानी लिखी हुई है और उसे जो डेविड रविन है उन्होंने ट्रांसलेट करके उसे जनवरी नाइट बना दिया। यानी कि उसको जो ट्रांसलेट किया तो उसका नाम भी उन्होंने चेंज कर दिया, जनवरी नाइट कर दिया। ओके, तो इसके बारे में और जानने के लिए हम स्टोरी पढ़ते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हल्कू केम in and said to his wife, "The landlords come, get the rupees you set aside. I'll give him the money and somehow or other will get along without it." हल्कू जो है अंदर आता है अपने घर पे, मतलब अंदर आता है एंड सेड टू हिज वाइफ, और अपनी वाइफ से कहता है कि द लैंडलॉर्ड्स कम, कि जमींदार। अच्छा, यहाँ पे लैंडलॉर्ड से मतलब जो है मकान मालिक से नहीं है, लैंडलॉर्ड से मतलब है जमींदार से है, क्योंकि वो एक पीजेंट है, एक किसान है, तो वो जमींदार के बारे में यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, जमींदार उसे बोलते हैं जिसकी गांव में जो है बहुत सारी जमीन होती है, और जो साहूकार होते हैं मतलब जो जिसको बोलते हैं ना कि जिसके पास बहुत सारा पैसा होता था, बहुत सारी जमीनें होती थी, तो वो जमींदार कहलाता था। ठीक है, गेट द रुपीज यू सेट असाइड, कि जो तुमने अलग रखे हुए पैसे या कि जो तुमने अपने पास पैसे रखे हैं उसे मुझे दे दो। आई गिव हिम द मनी एंड somehow or other will get along with it without it, कि मैं मुझे वो पैसे दे दो, मैं जमींदार को दे रहा हूँ क्योंकि जमींदार बाहर आया हुआ है, और किसी तरह से इस मुसीबत से छुटकारा मिले, यानी कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो। ठीक है, अब देखिए उसकी वाइफ का नाम है मुन्नी। मुन्नी हैड बीन स्वीपिंग, मुन्नी जो है झाड़ू लगा रही थी उस टाइम पे। सी टर्न अराउंड एंड सेड, वो पीछे घूमी और बोला उसने कि बट देयर आर ओनली 3 रुपीज, लेकिन वहां पे सिर्फ 3 ही रुपए तो है, कि मेरे पास भी जो है सिर्फ 3 रुपए है। इफ यू गिव देम टू हिम, वेयर इज द ब्लैंकेट गोइंग टू कम फ्रॉम, अगर तुम उसे वो पैसे भी उसे दे दोगे, सिर्फ 3 रुपए जमा करे हुए, और अगर आप उसे वो दे दोगे तो हाउ आर यू गोइंग टू गेट थ्रू दीज जनवरी नाइट्स। देखिए एक मिनट, हाँ यहाँ पे आप देख नहीं रही है, ये देखिए। ठीक है, कि हिम वेयर्स द ब्लैंकेट गोइंग टू कम फ्रॉम, अगर आप उसे वो पैसे दे दोगे तो हमारे पास कंबल, आपके लिए जो कंबल लाना है वो कहाँ से आएगा। हाउ आर यू गोइंग टू गेट थ्रू दीज जनवरी नाइट्स इन द फील्ड्स, तो तुम्हारी जो पूरी रात है जनवरी की या पूस की जो रात है वो अब आपके खेत में कैसे कटेगी बिना कंबल के, अगर आप उसे 3 रुपए दे देंगे तो। टेल हिम, उसे कहिए, विल पे हिम आफ्टर द हार्वेस्ट, हम फसल के बाद उसे पैसे दे देंगे, नॉट राइट नाउ, लेकिन अभी नहीं दे सकते। फॉर अ मोमेंट हल्कू स्टूड हेजिटेटिंग, अब हेजिटेटिंग मीन्स होता है कि जैसे झिझक, ठीक है, झिझकना है यहाँ पे,
ठीक है, मतलब संकोच करना किसी बात के लिए जैसे। तो जब उसकी वाइफ ने उसको पैसे देने से मना किया और बोला कि उनको ये जाके बोलो कि हम आपको बाद में पैसे देंगे, अभी नहीं दे सकते, तो उसको थोड़ा सा झिझक हुई और वहाँ वहीं पे खड़ा रहा, वो बाहर नहीं गया जमींदार के पास, लैंडलॉर्ड के पास बोलने के लिए। विदाउट अ ब्लैंकेट ही कुडंट पॉसिबली स्लीप इन द फील्ड एट नाइट। वो कह रहा है अपने, मतलब उसमें अपने मन में वो बोल रहा है या अपनी वाइफ को बोल रहा है कि बिना कंबल के तो मैं सर्दियों में अपने खेत पे सो सकता हूँ, बट द लैंडलॉर्ड वुडंट बी पुट ऑफ, लेकिन इसका कर्जा लेकर नहीं जी सकता, यानी कि इसका जो है पैसा न देकर नहीं रह सकता। He would threaten and insult him. वो जो है उसको धमकाएगा, डराएगा, और threaten मतलब होता है डराना, धमकाना, ठीक है। वो जो है उसको इस बात के लिए डराएगा, धमकाएगा या उसकी इंसल्ट करेगा सब लोगों के सामने। So what did it matter if they died in the cold weather as long as they could just take care of his calamity right now? अब वो अपनी वाइफ से बोल रहा है कि क्या हो गया अगर ठंड से, सर्दी में अगर मैं मर भी गया तो, या सर्दी से हम मर भी जाएं, लेकिन अभी जो ये मुझे, कैलेमिटी मीन्स होता है डिजास्टर, जैसे बोलते हैं परेशानी, ठीक है, कि अभी जो है अभी जो ये परेशानी मेरे सर पे आई है, यानी कि जो आपदा या ये जो अभी मुसीबत जो सर पे आई है, कम से कम ये तो टलेगी। एज ही थॉट दिस इज मूव हिज बॉडी, हैवी बॉडी। और वो ऐसे बोलते हुए अपनी वाइफ के पास, जो मुन्नी थी उसके पास थोड़ा सा आगे बढ़ता है, यानी कि उसकी तरफ मुड़ता है, उसकी तरफ बढ़ता है आगे। एंड द गेव दैट गेव द लाइट टू हिज नेम। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है कि वो जब अपनी बॉडी को उसकी तरफ खिसकाता है, यानी कि थोड़ा सा अपनी वाइफ के पास जाता है, तो नाम इसका है हल्कू, और यहाँ पे लिखा हुआ है हैवी बॉडी, तो यानी कि वो मोटा है। आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं, ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा हैवी है, ठीक, ये मोटा है थोड़ा सा, तो इसलिए बोला गया है कि वो खुद तो मोटा था, लेकिन उसके जब वो अपनी वाइफ के पास गया तो उसके नाम के जो बिल्कुल अपोजिट है, यानी कि नाम है हल्कू और है दिखने में मोटा। एंड केम क्लोज टू हिज वाइफ, और अपनी वाइफ के पास आया ये। नेक्स्ट पेज पे आपका ये देखिए, ट्राइंग टू कॉक्स हर ही सेड। कॉक्स का मतलब होता है खुशामद करना या किसी को मनाना। अब वो अपनी वाइफ को मनाने की कोशिश कर रहा है, कम ऑन, कि गिव इट टू मी, कि प्लीज वो पैसे मुझे दे दो। विल मैनेज, कि मैं मैनेज कर लूंगा, मैं कुछ उपाय और सोच लूंगा। आई विल फिगर आउट सम अदर प्लान टू गेट द ब्लैंकेट, कि कंबल लाने के लिए मैं कुछ और सोचता हूँ, मेरे पास बहुत सारे आइडिया है या मेरे पास कुछ और उपाय है, मैं वो कर लूंगा, लेकिन अभी तुम मुझे जो है वो पैसे दो, मैं जमींदार को वो पैसे दे देता हूँ। मुन्नी ड्रो अवे फ्रॉम हिम, मुन्नी जो है उससे दूर चली जाती है, वहां से थोड़ा सा हट जाती है। हर आईज एंग्री, उसकी आंखों में गुस्सा था, ठीक है, और उसे बड़ा गुस्सा आ जाता है। सी सेड, उसने बोला, यू जस्ट टेल मी व्हाट अदर प्लान कैन बी फाउंड, कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा दूसरा उपाय है, या तुमने कौन सा ऐसा उपाय ढूंढा है। इज समबडी गोइंग टू गिव यू अ ब्लैंकेट, क्या तुम्हें कोई दूसरा आके कंबल दे जाएगा। God knows how many debts are always left over the that we can't pay off, कि हमारे ऊपर कितने डेब्ट्स, मतलब होता है कर्जा, ठीक है, कि हमारे भगवान जानता है कि हमारे ऊपर कितना कर्जा है और हम उसको चुका नहीं पा रहे हैं। What I say is give up the tenant farming, कि मैं तुम्हें कितनी बार बोल चुकी हूँ कि टेनेंट फार्मिंग मीन्स होता है कि किराए की खेती जिसको बोलते हैं, कि कहीं पर जैसे पहले जमाने में होता था कि जो है बड़े बड़े जो ये जमींदार होते थे, ये गांव में अगर कोई जैसे पुअर पीजेंट है, यानी कि जो गरीब किसान होते थे, उनसे उनकी जमीन के बदले उनको कुछ पैसे दे दिया करते थे, उनकी जरूरत के हिसाब से, जैसे उनको कोई भी नीड फुलफिल करनी है, मतलब कुछ भी, अगर जैसे कहीं पे किसी का कुछ शादी फंक्शन है किसी के लिए, उनको पैसे चाहिए, तो उनके पैसों के बदले में उनकी जमीन ले लेते थे। और उनको ये कहा जाता था कि जब आपके पास पैसे आ जाएंगे तो आप हमारी पैसे वापस कर देना हमारे, और अपनी जमीन ले जाना। लेकिन उस पर इतना इंटरेस्ट लगा देते थे कि किसान जो है सारी उम्र जो है उनकी जो है इंटरेस्ट देते देते थक जाते थे, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाते थे। तो इतना ज्यादा इंटरेस्ट उस पर लगा देते थे कि वो अपना कर्जा कभी चुका ही नहीं पाते थे, और वो जमीन पूरी की पूरी जमींदारों की हो जाती थी, ठीक है। और उसी जमीन के ऊपर फिर उनको जो है, इसको बोला जाता है कि लेबर फार्मिंग, यानी खेती हर मजदूर, वो अपने ही खेत में फिर मजदूरों की तरह काम करते थे और उसका किराया देते थे उस जमींदार को, अपने खेत पे काम करने के लिए उसका किराया, रेंट देना पड़ता था। तो वो होता है टेनेंट फार्मिंग, कि किराए की खेती मतलब, ठीक है। तो वो अपने हस्बैंड को बोल रही है कि ये आप किराए की खेती यानी टेनेंट फार्मिंग जो कर रहे हो, इसको छोड़ क्यों नहीं देते। द वर्क किलिंग यू, ये काम तुम्हें मार रहा है। वट एवर यू हार्वेस्ट गोज टू पे अप द एरियर्स, सो व्हाई नॉट फिनिश विद इट, कि तुम जो भी कमाते हो वो सारा का सारा, तो एरियर्स मतलब होता है
कर्जा चुकाना, कि सारा जो तुम कमा रहे हो वो तो सारा तुम वहीं पूरा कर देते हो, यानी कि उनके इंटरेस्ट वगैरह जो भी होता है वो सब वहीं दे देते हो, तुम्हारे पास क्या बचता है? कुछ भी नहीं, तो तुम इसको खत्म क्यों नहीं कर देते हो? अर्न सम मनी फॉर योर ओन बैली, अब बैली मतलब पेट, कि तुम कुछ कमाना अपने पेट के लिए क्यों नहीं स्टार्ट करते हो? आई वोंट गिव यू द मनी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी पैसे नहीं दूंगी, आई वोंट, बिल्कुल भी नहीं दूंगी। सैडली हल्कू सेड, सैडली मीन्स दुखी होकर हल्कू ने कहा, देन आई विल हैव टू पुट अप विद हिज अब्यूज, तो यानी कि मैं उसकी गालियां खाऊं, अब मुझे उसकी गालियां खानी पड़ेंगी। द बिटर ट्रूथ इन हल्कूज वर्ड्स केम चार्जिंग एट मुन्नी लाइक अ वाइल्ड बीस्ट। अब देखिए यहाँ पे कंपेयर किया गया उसके गुस्से को वाइल्ड बीस्ट, यानी कि जैसे बोलते हैं ना कि जब उसने जैसे ये वर्ड सुना कि हल्कू ने जब अपनी वाइफ से कहा कि अब मुझे गालियां खानी पड़ेंगी या फिर मैं उसकी गालियां खाऊं फिर अगर तुम पैसे नहीं दोगे, तो उसको एकदम से गुस्सा आ जाता है और वो एकदम से जो है ना चार्ज हो जाती है, मतलब गुस्से में एकदम तिलमिला जाती है, वाइल्ड बीस्ट जैसे जंगली भेड़िए की तरह। ठीक है, मतलब इतना भयंकर उसको गुस्सा आ जाता है ये सुनते ही। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, सी वेंट सी वेंट टू द निच इन द वॉल। अब देखो निच जो है एक होल होता है दीवार पे बना हुआ, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए ये देखिए, ये है निच, ये है निच, इसको बोला जाता है निच। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं आला। ये किसी चीज को गांव में ना जो विलेजेस होते हैं तो वहां पर किसी चीज को रखने के लिए, जैसे कहीं पे एक ताला लगा हुआ है तो ताला रख दिया, या खेती से मतलब जो फार्मिंग से रिलेटेड कुछ भी चीज है वो यहाँ पे रख दिया, ऐसे इस तरह से ये होता है। जैसे ज्यादातर ना ये जैसे गाय वगैरह पशु वगैरह जहाँ पे पाले होते हैं तो वहां पर बनाए जाते हैं, जैसे गाय को उसका दूध वगैरह का कुछ लोटा या जैसे गिलास वगैरह यहाँ पे ऐसे इस तरह से रखा जाता था। तो ये होते हैं नीस, इसको बोलते हैं कि दीवार के अंदर मतलब एक आला बना हुआ होता था जिसमें चीज रखने के लिए जो बनता था। ओके, She went to the niche in the wall and took out the rupees and handed them over to Halku. वो नीच पे गई, नीच ठीक है वहां पे गई, यानी कि आले पे गई और वहां से उसने पैसे निकाले और हल्कू के हाथ पे रख दिए। देन सी सेड, उसके बाद उसने कहा, गिव अप फार्मिंग दिस टाइम, किस फार्मिंग को, यानी कि इस खेती को या इस जो अभी आप खेती कर रहे हो उसको बिल्कुल छोड़ देना आप। इफ यू वर्क एज अ हायर लेबर यू विल एट लीस्ट गेट इनफ फूड टू ईट फ्रॉम इट, कि अगर तुम इसकी जगह लेबरिंग करोगे यानी कि मजदूरी करोगे तो तब भी इससे ज्यादा कमा लोगे और हमारे लिए खाने के लिए बहुत मतलब हमारे लिए सफिशियंट होगा, मतलब हमारा पेट भर जाएगा उससे। फाइन वर्क फार्मिंग समवन एल्स लैंड, कि इससे अच्छा तो मजदूरी करना है इस खेती से अच्छा है कि किसी और की उस पे खेत पे काम करो। हल्कू टुक द मनी एंड वेंट आउटसाइड, हल्कू ने मनी लिया यानी पैसे लिए और बाहर जाने लगा। लुकिंग एज सो दो ही वाज टेयरिंग हिज हार्ट आउट एंड गिविंग इट अवे, उसे अब ऐसा लग रहा था जाते हुए जैसे किसी ने उसका जो हार्ट था यानी कि जो उसका दिल था, उसका कलेजा था, वो किसी ने जैसे चीर दिया हो। ही वुड सेव द रुपीज फ्रॉम हिज वर्क, उसने वो पैसे जो है अपने काम के लिए बचाए थे। पाइस बाय पाइस, पाइस बाय पाइस मतलब एक एक पाई जिसको बोलते हैं ना कि तिनका तिनका करके या एक एक पाई जो है जमा करके उसने पैसे जमा किए थे फॉर हिज ब्लैंकेट, अपने ब्लैंकेट के लिए, अपने कंबल के लिए। टुडे ही वाज गोइंग टू थ्रो इट अवे, और आज वो किसी और को पैसे देने वाला था, देने जाने वाला था। विद एवरी स्टेप हिज हेड सैंक लोअर अंडर द बर्डन ऑफ हिज पॉवर्टी, अब हर एक कदम के साथ उसका उठता हुआ हर एक कदम, यानी कि जब एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था तो उसका जो सर था वो झुका जा रहा था, किसके नीचे? बर्डन ऑफ हिज पॉवर्टी, यानी कि उसकी गरीबी के नीचे उसका सर जो है झुका जा रहा था। ठीक है, अब यहाँ से सेकंड आपका पार्ट स्टार्ट हो रहा है। अ डार्क जनवरी नाइट्स इन द स्काई इवन द स्टार्स सीम टू बी शिवरिंग, अब देखिए कि अब जनवरी की रात शुरू हो चुकी है। इन द स्काई इवन द स्टार्स सीम टू बी, सीम मतलब होता है जैसे जिसको बोलते हैं ना कि एक ऐसे लगना, मतलब लगना जिसको बोला जाता है। शिवरिंग मतलब होता है कम कपाना, ठीक है, या ठिठुरना, कि जनवरी की रात में आसमान में भी ऐसे लग रहा है अब कि जैसे तारे भी जो है ना ठंड से कांप रहे हैं। एट द एज ऑफ हिज फील्ड, उसके खेत के कोने में, अंडरनेथ होता है मतलब नीचे, डाउन, हिज फील्ड उसके खेत के कोने में, अंडरनेथ अ शेल्टर ऑफ केन लीव्स, एक शेल्टर बना हुआ है केन लीव्स का, केन लीव्स का एक शेल्टर है। ठीक है, उसके नीचे इसने वहां पे अपनी एक चारपाई लगाई हुई है। मैं आपको दिखाती हूँ कि केन लीव्स का जो शेल्टर होता है वो कैसे होता है और किसे बोला जाता है। ये देखिए, ये है केन लीव का शेल्टर, ये इस तरह से बना होता था। ये जो ड्यू ड्रिप्स होती थी ना, यानी कि पाला जब गिरता था तो उससे बचने के लिए कि सर के ऊपर पाला ना आए, बाकी ये पूरा ओपन होता था। तो ये कहीं पे खेत के एक कोने पे कहीं पे बना दिया जाता था, पाले से बचने के लिए ऊपर से इसको ढक दिया जाता था, नीचे से ओपन रहता था।
तो सारी हवा जो है इसके अंदर से पूरी की पूरी जो है विंड जब आती थी तो वो यहाँ से मतलब इसके अंदर आती थी पूरी की पूरी. Halku lay on a bamboo cot wrapped up in his old shawl, shivering. अब हल्कू जो है अपनी एक चारपाई में जो लकड़ी की मज्जी होती है ना उसमें लेटा हुआ है और उसने अपने आप को क्या किया हुआ है देखो wrapped up in his old shawl. अपने आप को जो है पुरानी कंबल से उसने लपेटा हुआ है and shivering यानी कि कांप रहा है ठंड से. Underneath the cot his friend Jabra, the dog, was whimpering with his muzzle pressed into his belly. अब उसके चारपाई के नीचे उसका जो डॉग है जबरा, जिसका नाम जबरा था, वो लेटा हुआ है. विम्पेयरिंग, देखो विम्पेयरिंग होता है जैसे छोटा बच्चे की मतलब कू की आवाज निकल, जैसे रोने की आवाज निकाल रहा है, छोटे बच्चे की तरह रो रहा है. विद हिज मजल, मजल मतलब उसके मुंह के लिए बोला जाए, लंबा सा जैसे डॉगी का जो मुंह होता है ना, लंबा सा जो मुंह होता है उसके लिए बोला गया है. तो मजल, मजल प्रेस्ड इनटू हिज बेली, उसने अपना फेस जो है, अपना मुंह जो है अपने पेट पे चिपकाया हुआ है. डॉगियों को आपने देखा होगा हमेशा आदत होती है अपना फेस जो है अपने पेट पे चिपका के रखते हैं जब लेटते हैं. neither one of them was able to sleep, दोनों में से कोई भी नहीं सो पा रहा है, ना हल्कू ना जबरा. हल्कू curled up and said, old जबरा. हल्कू ने कर्ल्ड अप मतलब अपने पैरों को जो है अपनी छाती पे चिपकाते हुए यानी कि अपने पैरों को मोड़ते हुए जो है ऊपर हुआ और उसने जबरा को बोला कि जबरा ठंड है ना. Didn't tell you in the house you could lie in the paddy straw, कि डिडंट टेल यू, तुम्हें किसी ने नहीं बोला था अपने घर पे बैठे रहते पैडी स्टॉ के ऊपर सोए रहते, तुम यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी. सो व्हाई डिड यू कम आउट हियर, तुम यहाँ पे क्यों आए हो, तुम बाहर क्यों आए. now you'll have to bear the cold, अब इस ठंड को सहो. You thought I was coming out here to eat puris and sweets and you came running on ahead of me. वो कह रहा है अपने डॉगी को कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं यहाँ पे पूरी और मिठाई खाने आया हूँ. यहाँ पे आप मिठाई बोल लीजिए, स्वीट्स या हलवा, जैसे पूरी और हलवा बोल मतलब कुछ भी आप यहाँ पे, जैसे पूरी एंड स्वीट्स का मतलब होता है पूरी और मिठाई खाने के लिए या पूरी या हलवा खाने के लिए यहाँ पे आया हूँ. एंड यू कैम, अब तुम जो है मेरे आगे आगे दौड़ते हुए चले आए. नाउ यू कैन मॉन ऑल यू वांट, अब तुम जो है इस ठंड को सहो, यानी कि तुम अब अपना किया हुआ जो तुमने किया तो तुम उसको सहो, मेरी तरह तुम भी यहाँ पर ठंड सहो. जबरा wagged his tail without getting up, अब जबरा जो है लेटे लेटे अपनी पूंछ हिला रहा है उसके कहने पे. and protracted his whimpering into a long yawn and was silent. अब yawn मतलब जैसे जमाई लेना है, जैसे बड़ी सी उबासी लेना, कि वो नीचे लेटे लेटे ही चुपचाप से उसकी तरफ देखता है और एक लंबी उबासी लेता है और शांत हो जाता है. हल्कू reached out his hand and patted जबरा's cold back. हल्कू ने अपना हाथ कंबल से अपनी सॉल से बाहर निकाला और जबरा की पीठ पर हाथ फेरते हुए बोला, फ्रॉम टुमारो ऑन स्टॉप कमिंग विद मी और कोल्ड विल गेट यू, कि तुम कल से मेरे साथ नहीं आओगे, नहीं तो तुम्हें यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड लगेगी. विल गेट थ्रू द नाइट समहाउ, दिस इज द रिवार्ड यू गेट फॉर फार्मिंग. अब अपने लिए बोल रहा है कि इस तरह की रातें जो है ये हमें जो है इनाम में मिलती है, रिवार्ड मिलता है हमें, कि while we do hard work, कि हम इतना मेहनत करते हैं, somebody else gets is the joy of it, और कोई और हमारी मेहनत के ऊपर राज करता है. यानी कि सारी मेहनत, मैं जैसे वो अपने लिए बोल रहा है कि सारी मेहनत जो हम किसान करते हैं और इसका फायदा जो है जब फसल हो जाती है तो उसका फायदा जो है हमारा जो लैंडलॉर्ड है वो उठाता है, यानी कि इनको कुछ भी नहीं मिलता है ना. टेनेंट फार्मिंग में यही होता है, तो वो इसलिए अपना एग्जाम्पल वहां पे दे रहा है. जबरा put his paws on Halku's knees and brought his, okay, यहाँ तक हुआ था ना. जबरा लुक्ड एट हिम विद आईज ओवरफ्लोइंग विद लव, अब जबरा जो है अपने मालिक की तरफ देख रहा है प्यार से, बिल्कुल उसकी तरफ प्यार से देख रहा है उसकी तरफ. यू हैव टू पुट अप विद जस्ट वन मोर कोल्ड नाइट टुमारो, आई विल स्प्रेड सम स्ट्रॉ, यू वोंट फील द कोल्ड. अब वो कह रहा है कि अभी तो जो है यू हैव टू पुट विद जस्ट वन मोर कोल्ड नाइट, अभी तो बहुत ज्यादा ठंडी रातें होने वाली है, ठंडी रात होने वाली है. टुमारो, कल जो है मैं तुम्हारे लिए कुछ स्ट्रॉ बिछा दूंगा जिससे तुम्हें ठंड ना लगे. जबरा पुट हिज पॉज ऑन हल्कूज नीज एंड ब्रॉट हिज मजल क्लोज, हल्कू फेल्ट हिज वार्म ब्रेथ. अब जो है उसने जबरा ने अपना जो पंजे थे, पॉज मतलब पंजे, जो डॉगी के जो हाथ के पंजे होते हैं वो उसके अपने घुटने पे रख दिए हल्कू के, एंड उसको जो है और अपना जो फेस था, अपना जो मुंह था वो बिल्कुल जबरा के पास, उसके हल्कू के पास लेके चला गया. एंड हल्कू फेल्ट हिज वार्म ब्रेथ, हल्कू ने उसकी जो गर्माहट है, उसकी जो गर्म सांस थी उसको महसूस किया, उसको मतलब फील किया. हल्कू ले डाउन, हल्कू जो है
लेट गया, लाइक सम काइंड ऑफ विच द कोल्ड वेदर कंटिन्यू टू टॉर्मेंट हिम। अब जो ठंडी हवाएं चल रही थी वो उसको बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। व्हेन ही कुड नो लॉन्गर बेयर इफ ही जेंटली पिक अप जबरा अप एंड गॉट हिम टू फॉल asleep इन हिज लैप। अब उससे जब रहा नहीं गया तो उसने जबरा को जो है अपनी लैप मतलब होता है थाई, ठीक है, कि अपनी थाई के ऊपर उसने जबरा को जो है लिटा दिया। द डॉग्स बॉडी गेव ऑफ सम काइंड ऑफ किंग स्टिंग बट हल्कू हग्ड हिम टाइट। अब उस डॉगी के जो बॉडी थी उससे एक अजीब सी स्मेल आ रही थी, लेकिन उसने तब भी उसको जो है टाइट से हग किया हुआ था अपने डॉगी को। देखिए नेक्स्ट पेज पे, एक्सपीरियंस हैप्पीनेस ही हैडंट फेल्ट फॉर मंथ्स, कि अभी जो उसको जो एक्सपीरियंस हो रहा था जबरा को ऊपर अपनी गोद में लिटाकर, वो उसे काफी दिनों से जो है फील नहीं हुआ था, यानी कि उसको जो सुख मिल रहा था। जबरा प्रोबेबली थॉट ही वाज इन हेवन, और जबरा को भी ऐसे लग रहा था कि अभी जो है स्वर्ग में है। एंड इन हल्कूज इनोसेंट हार्ट देयर वाज नो रिसेंटमेंट ऑफ हिज स्मेल। अब रिसेंटमेंट होता है जिसको बोला जाता है कि नाराजगी, ठीक है, रिसेंटमेंट यानी नाराजगी। अब हल्कू को उसकी जो शरीर से उसकी जो बॉडी से जो स्मेल आ रही थी उससे उसको कोई नाराजगी नहीं थी, यानी कि अपने डॉगी से कोई नाराज नहीं था कि भाई जैसे होता है ना कि तुमसे बदबू आ रही मेरे पास मत आओ, इस तरह से उसका कोई रिएक्शन नहीं था। ही embraced him with the very same affection he would have felt for a brother। अब embraced मतलब होता है जैसे प्यार, कि वो उसको इतने प्यार से, जैसे एक मम्मी, जैसे मम्मी होती है ना, मम्मी बच्चे को कैसे गोद में लिटा के रखती है बड़े प्यार से, तो उसने ऐसे ही उसको अपने आप मतलब गोदी में ऐसे बिल्कुल ऐसे चिपका के लिटाया हुआ था, जैसे एक माँ जैसे बच्चे के साथ अपने लेटी होती है, उसी अफेक्शन के साथ, उसी मतलब उसके प्यार के साथ उसने जो है उनको उसको अपने साथ लिटाया हुआ था। ओके, तो यहाँ पे उसने जो है उसे इस तरह से लिटाया हुआ था, बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना बड़े ही प्यार से। अब वो यहाँ पे बोले who would have felt for a brother, कि उसे सेम अफेक्शन, देखो विद द वेरी सेम अफेक्शन ही वुड हैव फेल्ट फॉर अ ब्रदर। अब उसे ऐसे लग रहा था, मतलब वो उसका प्यार जो था अपनी डॉगी के लिए वो सेम ऐसे ही था जैसे अगर कोई उसका फ्रेंड हो या कोई उसका भाई हो तो उसको जैसे गले से लिपट के मतलब लिपटता, वैसे उसको उसने हक किया हुआ था। ही वॉज नॉट ट्रिपल्ड बाई पॉवर्टी yet, अभी वो जो है गरीबी जिसे बोलते हैं ना कि अभी वो गरीबी या मतलब उससे गरीबी के उससे बाहर था। रेदर इट वॉज एज दो दिस सिंगुलर फ्रेंडशिप हैड ओपनड ऑल द डोर्स टू हिज हार्ट एंड ब्रिलियंटली इल्यूमिनेटेड एवरी एटम ऑफ इट। अब ये दोस्ती या ये प्यार ऐसा था कि जो सब चीजों से बहुत ऊपर था, यूनिक था, मतलब जिसको बोला जाता है। अब ये दोस्ती ये प्यार उसका जो है उसने जैसे बोलते हैं ना कि सारे दरवाजे खोलती है किस चीज के, जैसे बोलते हैं ना कि बेइंतहा जिसको बोलते हैं, बहुत ज्यादा प्यार जिसको कि अपने एनिमल के साथ, अपने पेट के साथ। तो ये बिल्कुल उस तरह से था जैसे कि बिल्कुल अपने एक फैमिली मेंबर के साथ, यानी कि ब्रदर के साथ या किसी बेस्ट फ्रेंड के साथ जो है वो हक करके इस तरह से लेटा हुआ था। तो इससे जो सारी बाउंडेशंस जो है वो पार कर दी, सारी जिसको बोलते हैं ना कि ठीक है कि वो बाउंडेशंस पार कर दी। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ में आपका, सडनली जबरा पिक अप द नॉइज ऑफ सम एनिमल्स। अब अचानक से जबरा को जो है किसी एनिमल की साउंड सुनाई दी, नॉइज सुनाई दी, आवाज सुनाई दी। स्प्रिंगिंग अप, वो तेजी से उठा। ही रैन आउट टू द शेल्टर एंड बिगेन टू बार्क। वो शेल्टर से यानी कि उस जो है जो शेल्टर था उनका, वहां से उठा, भागा और जो है बाग करने लगा, भौंकने लगा। हल्कू विसिल्ड हल्कू एंड कॉल्ड हिम, हल्कू ने सीटी बजाकर उसको बुलाया सेवरल टाइम्स, बहुत टाइम उसको सीटी बजाकर बुलाया। बट जबरा वेंट ऑन बार्किंग, लेकिन जबरा तब भी भौंकता रहा। अब आपका थर्ड पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो गया। अनदर आवर पास, कि एक और घंटा बीत गया। द नाइट फैंड अप द कोल्ड विद द विंड। अब फैंड मतलब जैसे बोलते हैं ना कि हिलना या हवा से उड़ना, मतलब कि जो अभी हवा जो तेज हवाएं चल रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी, तो उससे जो है रात गुजारना उसके लिए बहुत मुश्किल हो चुका था वहाँ पे। हल्कू सेटअप, हल्कू बैठा हुआ था। इट सीम्ड एज दो आइस रेदर देन ब्लड फिल्ड हिज वेन्स। अब उसे ऐसे लग रहा था कि जैसे उसकी हाथों की नसों में, यानी उसकी बॉडी की जो नसें थी उसमें ब्लड जम गया हो, उसका बिल्कुल बर्फ की तरह ब्लड जम गया हो, इतना ठंड वहां पे उसे लग रही थी। ही लीन बैक टू लुक एट द स्काईज। अब वो देखो, लीन मतलब झुकना, ठीक है, कि वो थोड़ा सा झुका ऊपर, उसने आसमान की तरफ देखा। हाउ मच ऑफ द नाइट वाज स्टिल लेफ्ट, कि देखने के लिए कि अब कितनी रात अभी बाकी बची हुई है। द डिपर हैड नॉट येट क्लाइंब हाफ द स्काई। अब देखिए यहाँ पे डिपर यूज किया गया है तारों के लिए। जैसे पहले जो पुराने जो लोग थे उस टाइम पे जो है ये वॉच वगैरह नहीं होती थी, और खेत में तो बिल्कुल भी कहाँ से घड़ी वगैरह उनके पास होती। तो वो तारों को देखकर बताया करते थे, तारों को देखकर पता लगाते थे कि कैसे जो है कितना टाइम हुआ होगा। और जैसे उनको उनकी तारों की ना डायरेक्शन से पता लगता था कि ये तारा अब इतने ऊपर आ गया है तो अब इतना टाइम हो गया। तो यहाँ पे सेम वही उसको उसने बोला हुआ है। आपने जैसे ज्योग्राफी का जो 6th क्लास में आपका फर्स्ट चैप्टर है आपने उसमें पढ़ा होगा ये सब चीजें। द डिपर हैड
नॉट येट क्लाइम हाफ ऑफ द स्काई। डिपर यहाँ पे मीन जैसे आपका उर्सा मेजर वगैरह होता है ना, तो उसके लिए यहाँ पे यूज किया गया है कि वो अभी हैड नॉट येट क्लाइम, कि मतलब वो अभी तक नहीं आया है हाफ द स्काई, आधी उस पे आसमान में। तो उसके हिसाब से ये तय करता फिर अगर उसको वहां पे वो उर्सा मेजर जो वहां पे दिखता तो उस हिसाब से देखता फिर कि ये इतना ऊपर आ गया है, तो इसका मतलब अब रात में अभी सुबह होने में इतना टाइम बाकी है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि वो तो अभी तक कि वो भी ऊपर नहीं आया, आधे आसमान में नहीं आया है। बाय द टाइम इट इज ओवरहेड इट वुड प्रोबेबली बी मॉर्निंग, अभी तो कहे 2-3 घंटे या काफी टाइम है अभी सुबह होने में। नाइट वुड लास्ट अनदर 3 hours और सो, ये देखिए कि अभी सुबह होने में जो है 2-3 घंटे से ज्यादा है। क्लोज टू हल्कूस फील्ड देयर वाज अ मैंगो ग्रोव। अब देखो ग्रोव मतलब होता है बगीचा, या जिसको बोलते हैं ना कि घर उसके हल्कू के खेत के पास ही एक आम का बगीचा था। हल्कू ने सोचा, इफ आई गो एंड गेट अ पाइल ऑफ लीव्स, अगर मैं वहां पे जाऊं और पत्तियों का ढेर इकट्ठा कर लूं, आई कैन मेक अ फायर ऑफ देम, और मैं उस पर जो है आग लगा सकता हूँ, एंड कीप वार्म, और थोड़ी गर्माहट मुझे आ जाएगी, थोड़ा गर्म हो सकता हूँ, यानी कि मेरे को थोड़ी गर्मी लग सकती है। इफ एनीबडी सीज मी गैदरिंग द लीव्स इन द डेड ऑफ नाइट, दे विल थिंक इट इज अ गोस्ट। अगर मुझे रात को वहां पे अंधेरे में किसी ने पत्तियां इकट्ठा करते हुए देख लिया, लीव्स इकट्ठा करते हुए देख लिया, तो उनको लगेगा कि भूत है। ऑफ कोर्स देयर्स अ चांस सम एनिमल्स हिडन इन माय फील्ड वेटिंग, बट आई कांट स्टैंड स्टेइंग हियर एनी लॉन्गर। हो सकता है कि मेरे खेत में जैसे मैं बाहर जाऊं कि कोई जानवर जो है वेट कर रहा हो कि ये बाहर जाए या ये सो जाए और मैं अंदर घुस आऊं, लेकिन जो भी हो मैं यहाँ पर इस तरह से ठंड में नहीं रह सकता, यहाँ पे ऐसे बैठा हुआ नहीं रह सकता। He wrapped up some stalks of a nearby field, made a broom out of them, and picking up a lightened cow dung cake, went toward the group. Zebra watched him coming and ran to him, wagged his tail. अब वो वहां पर गया, उसने कुछ स्टॉक्स यानी कि जो खरपतवार था, जो लीव्स वगैरह थी, छोटी छोटी डंडियां थी, वो इकट्ठा करी और उससे एक झाड़ू बनाया, और उस पर जो है काउ डंग की हेल्प से, यानी कि काउ डंग बोलते हैं जो आपका काउ डंग केक, यानी कि जो गाय के गोबर से जो उपले बनाए जाते हैं उसको बोला जाता है। और उसने जो है वहां पे जो है उनको लाके टुवर्ड द ग्रुप, और जबरा उसको वहां पे देख रहा है कि उसका जो मालिक है जो हल्कू है वो क्या कर रहा है, वो उसके पास भागता हुआ आता है अपनी पूंछ हिलाते हुए। हल्कू सेड, आई कुडंट स्टैंड इन एनी मोर, वो कह रहा है मैं यहाँ पे ऐसे खड़ा नहीं रह सकता। जबरा कम अलोंग, जबरा उसके साथ आया, कम आओ, लेट्स गो इनटू द ऑर्चर्ड एंड गैदर लीव्स टू वार्म अप विद। और उसने जो है उन पे जो है उन पत्तियों पे जो है उन पत्तियों पे थोड़ा सा आग लगा के, जिसे बोलते हैं कि हमें गर्माहट देंगे, हम ऐसे यहाँ पे ऐसे नहीं बैठ सकते इस ठंड में। व्हेन वी वर टोस्टेड व्हील कम बैक एंड स्लीप, कि हम थोड़े से जब बोलते हैं जैसे कि थोड़ी सी गर्माहट होगी तो क्या पता नींद आ जाए, थोड़ा सा सोने की कोशिश करते हैं फिर, तो वो जबरा के साथ ये सब चीजें बोल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पेज पे आपका, अंडर द ट्रीज इट वाज पिच डार्क, कि पेड़ के नीचे बिल्कुल घना अंधेरा है। द बिटर विंड ब्लू, जो हवा है बहुत बिटर, यहाँ पे उसके लिए बोला गया है कि मतलब जो तेज चुभने वाली हवाएं जो है रात में वो चल रही है। फेटिंग द लीव्स, कि वो पत्तियों को हिला रही हैं, या थोड़ा सा जैसे होता है ना सरसराहट जैसे पत्तियों में होती है। एंड ड्रॉप ऑफ ड्यू ड्रिप्स फ्रॉम द ब्रांचेस, और वहां से पेड़ों के ऊपर से जो है ड्यू ड्रिप्ड किसको बोला जाता है, जो पाला जो गिरता है सर्दियों में, आपने देखा होगा कि पानी की बूंदें गिरती रहती है, अगर आप किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाओगे तो आपके सर पे पानी टपकता रहेगा, तो उसे बोला जाता है ड्यू ड्रिप, कि वो पत्तियों से नीचे गिर रहा है। जबरा हैड फाउंड अ बोन, जबरा को कहीं से एक बोन मिल गई है, एंड ही वाज च्यूइंग ऑन इट, और वो उसको चबा रहा है। हल्कू सेट हिज फायर डाउन ऑन द ग्राउंड एंड बिगन टू गैदर द लीव्स, और हल्कू ने जो है अब वो आग जो है वो नीचे जमीन पर रख दी है, और क्या क्या उसको पत्तियों को इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया है, यानी कि पत्तियों को वहां पे फैलाना स्टार्ट कर दिया, गैदर यानी इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया। इन अ लिटिल वाइल, अब देखिए यहाँ पे, इन अ लिटिल वाइल ही हैड अ ग्रेट हीप, अब उसको जो है उसने थोड़ी देर में वहां पे काफी सारी पत्तियों का ढेर इकट्ठा कर लिया है, उसको पहाड़ जैसे बना दिया। हिज हैंड्स वर फ्रोजन, उसके हाथ जो है बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं, बर्फ की तरह जम चुके हैं। हिज बेयर फीट नम, बट ही पाइल्ड अप अ रेगुलर माउंटेन ऑफ द लीव्स, लेकिन वो क्या कर रहा है, लगातार उस पत्तियों को जो है ढेर बनाता जा रहा है पहाड़ की तरह। एंड बाय मेकिंग अ फायर आउट ऑफ देम ही वुड बर्न अवे द कोल्ड, और उनको जला रहा है ताकि उसकी थोड़ी सी ठंड जो है वो भाग सके, वो ठंड उसकी कम हो सके, उस गर्मा उन पत्तियों की जब वो जलेंगी तो उससे गर्माहट उसको मिलेगी। इन अ लिटिल व्हाइल द फायर वाज बर्निंग ब्रांचेस, और कुछ ही देर में वो वहां पर जो लीव्स हैं वो जलना स्टार्ट हो जाते हैं। इन द फ्लिकरिंग लाइट इन द इमेंस ट्रीज ऑफ द ग्रोव लुक्ड एज दो दे वर कैरिंग द वास्ट डार्कनेस ऑन देयर हेड्स, अब जो
जो लीव्स हैं वो जब जल रही हैं तो ऐसे लग रहा है, फ्लिकरिंग होता है जैसे उसकी लपटें जो है आग की, उसकी जो फ्लेम है, इमेंस मतलब उजाला, उससे जो है काफी उजाला हो गया वहां पे, और बड़े बड़े पेड़ जो है ऐसे लग रहे हैं जैसे कि उन्होंने वो अंधेरे को, जैसे बोलते हैं ना अंधेरा उसको चीर रहा है जैसे, बिल्कुल। दो दे वर कैरिंग द वास्ट डार्कनेस ऑफ देयर हेड्स, उसके सर के ऊपर से पूरा उजाला हो रहा है, और ऐसे वहां पे काफी जैसे फ्लेम जलती है तो उससे क्या होता है, लाइट प्रोड्यूस होती है ना, फ्लेम की वजह से लाइट प्रोड्यूस होती है, तो वही सब वहां पे भी हो रहा है। एंड हल्कू सेट बिफोर द फायर एंड लेट इट वार्म हिम, अब हल्कू जो है आग के पास बैठ गया है और उसको थोड़ा सा गर्माहट मिल गई है। आफ्टर वाइल ही टुक हिज ऑफ हिज सॉल, अब उसको इतनी गर्मी लगने लगी है कि उसने अपना सॉल उतार के फेंक दिया है, अपना सॉल उतार के रख दिया है। देन ही स्प्रेड आउट बोथ फीट एज दो चैलेंजिंग द कोल्ड टू डू इट्स वर्स्ट, अब उसने जो है अपने दोनों पैर फैलाए और वो इस तरह से लग रहा है जैसे वो चैलेंज कर रहा है सर्दी को कि कर लो तुम्हें जो करना है, मैंने तो जो है अब तुमसे कोई डर मुझे नहीं लग रहा। विक्टोरियस ओवर द इमेंस पावर ऑफ द विंटर ही कुडंट रिप्रेस हिज प्राइड इन द ट्रम्प, अब देखो वो कह रहा है ना, उसको ऐसे लग रहा है कि जैसे हल्कू जो है चैलेंज कर रहा है किसको, अपने जो ये सर्दी को, अपने दोनों पैर फैला रहा है और कह रहा है कि अब मैंने तुम्हारे ऊपर विजय हासिल कर ली है, यानी कि मैंने तुम्हें जीत लिया है, अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, जितनी हवाएं चलानी जितनी हवा चलनी चलते रहो, जितनी ठंड होनी होते रहे, मैं तो अब आके आगे बैठा हूँ, मुझे अब सर्दी लगने से मुझे सर्दी नहीं लगेगी, तो अब तुम जितना ठंडा कर सकते हो कर लो। अब देखिए यहाँ से ही सेड टू जबरा, उसने जबरा से बोला, वेल जबरा यू आर नॉट कोल्ड नाउ आर यू, कि अब तुम्हें ठंड नहीं लग रही, क्या लग रही है क्या? जबरा बाग्ड एज दॉट टू से, अब जबरा जो है उसको मतलब उसकी तरफ बाग करता है, भौंकता है, हाउ कुड आई फील कोल्ड नाउ, जैसे कि उसको कह रहा हो कि अब मैं कैसे ठंड महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो हमने तो क्या है, हम आग के पास बैठे हैं तो हमें गर्मी लग रही है, ठीक है। अब देखो फोर्थ पार्ट ऐसे स्टार्ट हो गया, द लीव्स वर ऑल बर्न्ड अप, ये सारी की सारी पत्तियां जो लीव्स थी वो जल चुकी हैं, डार्कनेस कवर द ऑर्चार्ड अगेन, और वो जो डार्कनेस था यानी कि जो अंधेरा था वो दोबारा से फैल गया है। अंडर द एसेस अ फ्यू एम्बर्स स्मॉल्डर एंड व्हेन अ गस्ट ऑफ अ विंड ब्लू ओवर देम दे स्टर्ड अप ब्रीफली, अब देखिए कि अंडर द एसेस मतलब होता है राख, एंड एम्बर्स मतलब होता है कोयले, चिंगारियां जो होती है, स्मॉल्डर ये चिंगारियां या जो कोयले होते हैं जब वो जल रही हैं तो मतलब हवा का झोंका, स्मॉल्डर, ठीक है। तो जब अंडर द एसेस की उस, अब जो वहां पे बचा है सिर्फ राख है और कुछ कोयले हैं, जैसे कोई लकड़ी वगैरह उसके साथ जली होगी तो उसके कोयले होंगे ना, और स्मॉलर जो हवा का झोंका चल रहा है, तो एंड व्हेन अ गस्ट ऑफ विंड ब्लू ओवर देम दे स्टेड अप ब्रीफली, कि जैसे ही एक हवा का झोंका चल रहा है तो ये जो कोयले हैं, जो चिंगारियां हैं, ये सुलग जा रही हैं दोबारा से, यानी कि दोबारा जल उठ रही हैं, एंड देन फ्लिकर आउट अगेन, और दोबारा से जो है फिर बंद हो जा रही है। हल्कू सेट बाय द वार्म एसेस हमिंग अ ट्यून, और हल्कू जो है उसी आग के पास बैठा हुआ है जो कि उसको गर्माहट दे रहे हैं। द फायर हैड वार्म्ड हिम थ्रू बट एज द कोल्ड बिगन टू स्प्रेड ही फेल्ट ड्राउजी, लेकिन क्या है, जैसे बोल रहे हो कि हवा चल रही है तो आग जल रही है, और जैसे हवा फिर बंद हो जा रही है तो वो भी बुझ जा रहा है, लेकिन हल्कू वहीं पे बैठा हुआ है क्योंकि उसे उस आग से, उस राख से जो है गर्माहट महसूस हो रही है, लेकिन धीरे धीरे वो आग भी जो है, वो जो राख है, वो जो एम्बर्स है, वो भी धीरे धीरे शांत और बुझ रहे हैं, तो उससे जो है दोबारा से वहां पर सर्दी लगना उसको स्टार्ट हो गया, कोल्ड बिगेन टू स्प्रेड, ठीक है। तो वो अब दोबारा से उसको ठंड लगना स्टार्ट हो गया, ठंड बढ़ना स्टार्ट हो गया दोबारा से। अब देखिए फिर नेक्स्ट पैराग्राफ, जबरा जबरा gave a loud bark and ran toward the field. हल्कू realized that this meant a pack of wild. अब देखिए यहाँ पे जबरा जो है फिर तेजी से भागता है, तेजी से भौंकता है और अपने फील्ड की तरफ भागता है, अपने खेत की तरफ जाता है। हल्कू रियलाइज करता है, हल्कू को ये महसूस होता है अब कि दिस मेंट अ पैक ऑफ वाइल्ड, अब उसे वाइल्ड एनिमल्स, अब उसको लगता है कि उसके खेत में शायद कोई जंगली जानवर घुस आए हैं। ये देखिए, एनिमल्स हैड प्रोबेबली ब्रोकन इनटू द फील्ड, अब उसे ये रियलाइज होता है कि शायद से कोई जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल्स जो हैं उसके खेत में घुस चुके हैं। दे माइट बी ब्लू बक, कि ये जो है नील गायों का, ब्लू बक मतलब नील गाय, कि ये नील गायों का झुंड हो सकता है। दे मस्ट बी ग्रेजिंग, ही बिगेन टू हियर द साउंड ऑफ निवलिंग, अब उसको जो है ग्रेजिंग यानी कि चरना, मतलब घास को खाना, यानी कि जो उसका खेत में जो फसल हो रखी है उसको उन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया था। उसको निबलिंग मतलब जो खाने के बाद जो चर चर की आवाजें होती है ना, उसको बोला गया यहाँ पे निबलिंग, ठीक है। उनको वो साउंड सुनाई दे रही है उसको घास को खाने की। ही थॉट, वो सोचता है कि नो विद जबरा अराउंड नो एनिमल्स कैन गेट इनटू द फील्ड, की लेकिन जबरा के होते हुए मेरे खेत में कोई घुस ही नहीं सकता। ही वुड रिप इट टू श्रेड्स, कि वो उसको फाड़ देगा, मतलब उसको खा लेगा, काटेगा या फाड़ देगा। आई मस्ट हैव बीन मिस्टेकन, मुझे जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। नाउ देयर्स नो साउंड एट ऑल, और अब यहाँ पे कोई आवाज भी मुझे सुनाई नहीं दे रही है।
He shouted Zebra Zebra, वो चिल्लाता है अपने डॉगी को, बोलता है Zebra Zebra. Zebra went on barking and did not come to him. Zebra जो है तब भी भौंकता रहता है और वो उसके पास वापस नहीं आता है. Then again there was the sound of munching and crunching in the field. लेकिन कुछ ही देर बाद उसको आवाजें आती है munching and crunching, यानी कि चरचर की आवाजें खाने की, जो उसको घास को खाने की चरचर की आवाजें आती है ना, चरचर की, वो उसको दोबारा से आती हैं क्योंकि वो बहुत सारे होंगे. He could not have been mistaken this time. अब उसको पता लग गया कि इस टाइम मुझसे कोई गलतफहमी नहीं हो रही है मुझे, यानी कि मुझे गलत नहीं सुनाई दे रहा है. It really hurt to think of getting up from where he was. अब उसको पता लग गया है कि वहाँ पे कोई ना कोई है उसके खेत में. It was so comfortable there. It seemed intolerable to go to the field in this cold and chase after animal he couldn't stir. ठीक है, अब वो क्या, he didn't stir. अब देखिए यहाँ पे क्या है, वो जब उसको पता लग जाता है कि वहाँ पे उसके खेत में कोई आ गया है, कोई जंगली जानवर घुस गया है, लेकिन उसकी ठंड में बाहर जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, इस ठंड को सहने की उसके पास ताकत नहीं है. इंटॉलरेबल, इस न सहने वाले, जिसको बोलते हैं असहनीय ठंड से बचने के लिए वो उन जानवरों के पीछे नहीं भाग सकता. चेस मतलब जैसे उनका पीछा करना, कि उन जानवरों के पीछे नहीं भाग सकता, उनको वहां से नहीं भगा सकता, तो वो चुपचाप वहीं पे बैठा रहता है. ठीक है, ही साउटेड, वो चिल्लाता है हिलो हिलो हिलो, मतलब हिलो हिलो हिलो, वो चिल्लाता है, वहां से आवाज लगाता है. जबरा स्टार्टेड बार्किंग अगेन, जबरा जो है दोबारा से बाग करना स्टार्ट करता है. दे वर एनिमल्स ईटिंग हिज फील्ड जस्ट व्हेन द क्रॉप वाज रेडी. अब यहाँ पे देखिए बोला गया है बी रेडी, ठीक है, कि वाज रेडी, सॉरी, कि जबरा जो है भौंकना दोबारा स्टार्ट करता है. देयर वर एनिमल्स ईटिंग हिज फील्ड जस्ट व्हेन द क्रॉप वाज रेडी. उसके खेत में जानवर तब घुस आए उसको खाने के लिए जबकि वो फसल बिल्कुल पकी हुई थी, तैयार थी. व्हाट अ फाइन क्रॉप इट वाज. अब वो सोच रहा है कि कितनी अच्छी फसल हो रखी थी. एंड दीज क्रॉस्ड एनिमल्स वर डिस्ट्रॉइंग इट. और ये गंदे जानवर, ये निर्दयी जानवर जो है अभी मेरे खेत में घुसा है, सारा का सारा इन्होंने खेत जो है तबाह कर डालना है, डिस्ट्रॉय कर देना है उसको. विद अ firm resolve he got up and took a few steps. उसने जो है ये सोचते हुए थोड़े से कदम आगे बढ़ाए. But suddenly a gust of wind pierced him with a sting like a scorpion, such that he went back and sat again by the extinguished fire and stirred up the ashes to warm his chilled body. अब जैसे ही देखो वो कदम आगे बढ़ाता है वहां पे जाने के लिए कि इतनी अच्छी फसल खराब हो जाएगी, तो अचानक से सडनली एक गस्ट ऑफ विंड, की एक हवा का झोंका आया और pierced him, उसको ऐसे चुभाओ जैसे स्कॉर्पियन, देखो स्टिंग लाइक अ स्कॉर्पियन, की जैसे किसी बिच्छू ने उस पर डंक मार दिया हो, उसको वो ठंड इतनी बुरी तरह से मतलब उसके ऊपर उसे लगी. सच दैट द वेंट, और वो उस ठंड से बचने के लिए दोबारा से क्या हो गया, वापस आ गया. एंड एक्सटिंग्विश्ड फायर, कि उसी फायर के पास, यानी कि जो एसेस थी, जो वहां पे जहाँ पे उसने आग जलाई थी, जो राख थी गरम, उसके पास आके चुपचाप से बैठ गया अपनी चिल्ड बॉडी को गर्म करने के लिए. ठीक है, वहीं पे बैठ गया वो. हल्कू वेंट ऑन सिटिंग पीसफुली नियर द वार्म एसेस. हल्कू जो है शांत होकर चुपचाप वहीं उस गर्म आग के पास बैठा रहा. His drowsiness held him motionless, and though with ropes wrapped in his soul, he fell asleep on the warm ground near the ashes. अब हल्कू चुपचाप से वहीं पे बैठा रहा उस गर्म आग के पास, और उसके फेस पे कोई मोशनलेस, मतलब उसके सर पे कोई उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था उस टाइम पे. उसे ऐसे लगा था जैसे उसको किसी ने रस्सियों से बांध दिया हो उस आग के पास, क्योंकि बाहर इतनी ज्यादा ठंड होती है, उसको जाया ही नहीं जा रहा था बिल्कुल भी. उसने जो है अपने आप को सॉल पे लपेटा, ही फेल अस्लीप, और वो वहीं पे लेट गया जहाँ पे थोड़ी सी गर्माहट थी आग जलने की वजह से, वहां पे जमीन थोड़ा गर्म हो गई थी, और वो उसी वहीं पर सॉल लपेट के वहां पर उस ग्राउंड में, यानी कि उस जमीन पर लेट गया. When he woke in the morning, जब वो सुबह उठा तो the sun was high in the Muni was saying, और जो सूरज जो है काफी ऊपर आ चुका था, यानी कि दिन हो चुका था. मुनि was saying, अब मुनि जो है बोल रही थी कि do you think you are going to sleep all day? क्या तुम सारा दिन अब सोते ही रहोगे? You came out here and had a fine time while the whole field was being flattened. कि जल्दी से बाहर आकर, यहाँ पर आकर देखो कि सारा का सारा खेत जो है, पूरा का पूरा खेत जो है चौपट हो चुका है. फ्लैटन मतलब बिल्कुल प्लेन हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे अभी तक क्या थी, पहले उसमें फसल थी, लेकिन जब उन्होंने नील गाय ने सारी फसल खा दी होगी, तो उसके बाद वो बिल्कुल फ्लैटन, यानी कि समतल हो गया एकदम से. तो क्या पूरे की पूरा खेत जो है बिल्कुल चौपट हो चुका है, समतल हो चुका है. अब देखिए हल्कू कहता है, हल्कू गॉट अप एंड सेड, हल्कू उठा और उसने बोला, देन यू हैव जस्ट कम फ्रॉम द फील्ड, क्या तुम खेत देख के आई हो? यस, द होल फील्ड्स ड्यून्ड, कि हाँ पूरा का पूरा खेत तबाह हो चुका है. मतलब रौंद डाला जिसको बोला जाता है. कि एंड यू कुड स्लीप लाइक दैट, व्हाई डिड यू बॉदर टू पुट अप द शेल्टर एनीवे, और तुम यहाँ पर सोए हुए हो, क्या फायदा है तुम्हारा यहाँ पर चारपाई लगाकर सोने से, अगर तुमने इस तरह से खेत को बर्बाद करवाना था. हल्कू साउट एंड एक्सक्यूज, हल्कू जो है
बोलता है चिल्लाते हुए, आई नियरली डाइड एंड जस्ट मैनेज टू गेट थ्रू द नाइट एंड यू वरी अबाउट योर क्रॉप, कि तुम्हें पता है मैं रात को जो है मरने वाला था, मेरे पेट में इतना ज्यादा, मतलब मैंने जो है रात को इतना ज्यादा दर्द सहन किया कि मेरे कुछ भी बोल कि मतलब मेरे पेट में दर्द हो रहा था, या डाइट एंड जस्ट मैनेज टू गेट थ्रू द नाइट, कि मैंने कैसे कैसी रात गुजारी है वो मैं ही जानता हूँ, मेरे को बहुत ज्यादा जो है मैं मरने वाला था, मुझे कोई भी प्रॉब्लम उसने बताई हो कि मेरे पेट में दर्द था, सर में दर्द था, और तुम्हें जो अपनी फसल की पड़ी हुई है, एंड यू वरी अबाउट द योर क्रॉप्स, तुम्हें अपनी फसल की चिंता हो रही है। देन द टू ऑफ देम वॉक्ड ऑन द एज ऑफ देयर लैंड, अब जो है दोनों के दोनों हस्बैंड वाइफ जो हल्कू और हल्कू की वाइफ उठे, मुन्नी और हल्कू, और अपने खेत के किनारे पे आए, अपनी जमीन के किनारे पे आए, एंड ही लुक्ड, उन्होंने देखा, द होल फील्ड हैड बीन trampled. Muni's face was shadowed with grief, but Halku was content. कि अब जो है उन्होंने जो है वहां पे आके देखा तो बहुत उदास हुए, मुन्नी के फेस पे जो है एक उदासी थी, और विद ग्रीफ मतलब उदास होना, और हल्कू के जो है नहीं थी, हल्कू जो है नहीं वो कर रहा था, चिंता कर रहा था। मुन्नी ने बोला, नाउ यू विल हैव टू हायर योरसेल्फ आउट टू अर्न सम मनी टू पे ऑफ द रेंट एंड टैक्सेस, अब तुम्हें जो है मजदूरी करनी पड़ेगी इस रेंट को पूरा करने के लिए, यानी कि अपना कर्जा चुकाने के लिए, अब तुम्हें मजदूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि खेत तो पूरा का पूरा तबाह हो चुका है, जो भी यहाँ से थोड़ा बहुत मिलना था वो भी नहीं मिलेगा, है ना, कि खेत को पूरा जो है जानवरों ने खत्म कर दिया है, पूरा का पूरा तबाह कर दिया है। विद अ कंटेंट स्माइल, अब हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हल्कू ने बोला, उसके फेस पे हल्की सी मुस्कुराहट आई और उसने बोला, बट आई वोंट हैव टू स्लीप नाइट आउट हियर इन द कोल्ड, कि कोई बात नहीं, कर्जा चुका लेंगे, अब कम से कम मुझे इस ठंड में यहाँ पर सोना तो नहीं पड़ेगा, कि जनवरी की रात में मुझे यहाँ पर सोना तो नहीं पड़ेगा, इस ठंड में आकर मुझे यहाँ पे नहीं रहना पड़ेगा। ओके, द चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाई डिड मुनि वांट हल्कू टू पे द लैंडलॉर्ड ओनली आफ्टर द हार्वेस्ट। अब यहाँ पे ये बहुत ही जो है बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस हैं, 12 क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, और बड़े बड़े भी थे थोड़ा सा, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे के सारे, तो आप यहाँ से देख के इसको कर लेना। ओके, first question है, Halku's wife wanted that because they had only 3 rupees with Halku's has saved up to buy a blanket for the cold January nights. If he gave that money to the landlord, he would not have been able to buy a blanket. Therefore, okay, तो आप यहाँ से इनको देख के अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाई वाज द अदर प्लान दैट हल्कूस ट्राइड वाज इट सक्सेसफुल, तो ये देखिए, द अदर प्लान दैट हल्कूस वाज टू पास द जनवरी नाइट्स विदाउट हैविंग अ ब्लैंकेट, नो इट वाज नॉट सक्सेसफुल बिकॉज हल्कू कुड नॉट टॉलरेट द कोल्डनेस ऑफ द जनवरी नाइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं, आप यहाँ से इसको नोट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन 4 से आपका क्वेश्चन 7 तक यहाँ पे। क्वेश्चन 7 में देखिए, यहाँ पे आपको बोला गया कि हाउ डू यू नो दैट हल्कू लव हिज डॉग अ ग्रेट डील, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ हाउ ही शो हिज लव। तो यहाँ पे इसके 2 पॉइंट्स आपको एग्जांपल में देने हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स देखिए इस तरह से बनाए हुए हैं ये, और आप इसको इसी तरह से नोट करना, और इस क्वेश्चन को जो आपके अगर एग्जाम वगैरह में जैसे आपके पास आता तो इसी तरह से इसको वहाँ पे लिखना है आपने, इस तरह से पॉइंट देने हैं इसमें, 2 पॉइंट देखो, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये इस तरह से। ठीक है, और बाकी क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूरे आपको दिख रहे हैं ऊपर, सारे के सारे मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, ये देखिए आपका क्वेश्चन 8 टू क्वेश्चन 12, 8 12 यहाँ पे, 8 टू 12 यहाँ पे है, यहाँ से आप इनको नोट कर लीजिएगा। ओके, विद दिस वी कंप्लीट आवर चैप्टर। यहाँ पर जो है क्वेश्चन आंसर हमने कर लिए, सारा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरीज या कोई आपका जो है कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।